नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी जो पेपर की डेट है एलटी के, वो 30 जून को जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 30 जून को ही आपका पेपर जो है वो कराया जाएगा। तो आप लोगों के पास काफ़ी कम समय है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हिंदी का सिलेबस और जो सेकंड पेपर आपका होना है 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड या ऑल जितना भी उसमें रखा गया है, तो दोनों का सिलेबस इस बार बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी कम समय पढ़ने के लिए मिला, लेकिन ठीक भी है, अगर जल्दी होता है तो मेरिट भी उस हिसाब से जाएगी। तो आप लोग चिंता ना करें, जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट है और उसको आप बार बार रिवाइज़ करिए। अभी 2 महीने का समय काफ़ी होता है, तो आप दुगनी मेहनत के साथ पढ़िए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जनपदीय साहित्य हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछला वीडियो मैंने गढ़वाली लोक साहित्य के ऊपर बनाया था, जिसमें गढ़वाल के उन साहित्यकारों पर मैंने चर्चा की थी जिनकी कुछ 1-2 कृतियाँ ही प्रकाशित हुई होंगी या जिनकी 1-2 कृतियों के कारण ही वो प्रसिद्ध रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से कुमाऊँ के भी कुछ साहित्यकार हैं जिनकी कुछ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और अपनी जिन रचनाओं के कारण कुछ लोग जो है प्रसिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है। तो काफ़ी ढूंढ खोज मैंने इस वीडियो के ऊपर की है, तब जा कर के आपके लिए ये कंटेंट इकट्ठा करके वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास मैं करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए ये वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कुमाऊनी लोक साहित्य है, यहाँ पे कुछ रचनाएं उनकी लिखी हुई हैं और इस तरफ से उनके जो रचनाकार हैं उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए राम नाम पंच पंचाशिका, यहाँ पे पंच भी है, पंच पंचाशिका होना था। ठीक है, गंगा शतक और रामाष्टक, ये तो बहुत फेमस कवि हैं गुमानी पंत। इनका मैंने सेपरेट वीडियो भी आपको बना के दिया था, उम्मीद है आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। कुमाऊनी साहित्य का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है, मतलब कुमाऊनी लिखित साहित्य का कह सकते हैं हम। ठीक है, हालांकि कुमाऊनी साहित्य काफ़ी पहले से हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन जो लिखित साहित्य है उसके जो पहले कवि थे वो गुमानी पंत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कुछ कुमाऊँ, ये सारी जो रचनाएं मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कुमाऊनी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली जो रचना है वो है मुलुक कुमाऊँ कलयुग वर्णन। तो ये कृष्णा पांडे के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए अगला है गौरी गुट का, ये रचना संग्रह है गौरी दत्त पांडे गौरदा का। तो गौरी दत्त पांडे पर भी मैंने सेपरेट वीडियो आपको बना के दिया था, वो भी आपने पढ़ा होगा मैं उम्मीद कर रही हूँ। बुरुंश जो कविता है वो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे रिपीट हो जाए, क्योंकि एलटी शायद 2014 का जो पेपर था या 17 का, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो बुरुंश कविता है वो किसकी लिखी हुई है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता, आपको पता हो किस एग्ज़ाम में लिखी गई थी या किस एग्ज़ाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुरुंश क्योंकि इनकी जो कुमाऊनी भाषा में लिखी गई कविता थी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की। हालांकि पंत जी क्या थे, हिंदी के छायावादी काव्यधारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन वो उत्तराखंड के कुमाऊँ अल्मोड़ा के रहने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने कुमाऊनी भाषा में भी एक कविता बुरुंश लिखी थी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दातुले धार, इसका मतलब जो है जहाँ तक मैं समझ, हालांकि मुझे कुमाऊनी भाषा कुमाऊनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं इन शब्दों को समझने का प्रयास कर रही हूँ। तो दातुले धार का मतलब है दरांती की धार, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। अगर आप में से कुमाऊँ से कोई मेरे वीडियो देख रहे हैं, कुमाऊनी लोग जिनको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, और अगर मैं गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप उनका सही अर्थ मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो दातुले धार जो है वो
श्यामाचरण पंत ने लिखा था। ठीक है। इसके बाद देखिए अंगवाल। अंगवाल का मतलब होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अंगवाल का मतलब होगा जैसे किसी को गले लगाना। तो ये चारूचंद्र पांडे ने लिखी थी 1986 में। ठीक है। किसी को अंगवाल कहते हैं ना, अंगवाल मारना। हमारे गढ़वाली में भी ये इस तरह का शब्द एक प्रचलित है। अंगवाल तो हमारे यहाँ गले लगाने को ही अंगवाल कहते हैं। तो अब कुमाऊनी में इसका अर्थ क्या है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अंगवाल का मतलब वही होगा, गले लगाना। ठीक है। भूली नी जान अपनो देश, इसका मतलब है अपने देश को भूलना नहीं, ऐसा इसका मतलब है। नंद कुमार उप्रेती ने ये लिखा है। और जो चारूचंद्र पांडे हैं, इनके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। आप लोग उत्तराखंड साहित्य करके मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सारे उत्तराखंड के साहित्यकारों के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए मेरी लट्टीपट्टी, जांठिक, घुंघरू, फचैक, ये शेर सिंह बिष्ट की, जो जिनको अनपढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी। इन पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर के ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद देखिए सिसोण। तो सिसोण का मुझे मतलब पता नहीं है, सिसोण का मतलब क्या होता है। वंशीधर पाठक ने ये लिखा है। उकाव हुलार, रमेश चंद्र शाह जो हैं, जिनको व्यास सम्मान से भी हिंदी के अंतर्गत, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार ये रहे हैं रमेश चंद्र शाह, लेकिन बेसिकली रहने वाले कुमाऊँ के थे। और कुमाऊँ में इनकी एक बहुत फेमस रचना कुमाऊनी में निकली थी, कविता उकाव हुलार। ठीक है। तो उकाव तो चढ़ाई से मैं इसका अर्थ ले रही हूँ, उकाव, और हुलार का मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो रमेश चंद्र शाह, जिन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ है, हिंदी साहित्य के साहित्यकार हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि रमेश चंद्र शाह को किस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए प्रेमांजलि, स्वाति, नवजागृति, सपनों की राधा, ये किसकी रचनाएं हैं, देव की मेहरा। और इन पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। इनकी रचनाएं आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि देखिए इन्होंने जो रचनाएं की है ना, वो महिलाओं की स्थिति या महिलाओं के ऊपर, ये कह सकते हैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर इन्होंने लिखा है। और इनको कुमाऊनी भाषा की पहली कवयित्री भी माना जाता है। कुमाऊँ की महादेवी वर्मा भी ने कहा जाता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है। तो इनके बारे में जो फैक्ट है वो भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए इसके बाद देखिए 3 बीघा जमीन, संविधानक पीड़, यानी कि संविधान की पीड़ा, तो बालम सिंह जनोटी ने ये लिखा है। क्याप, देखो एक क्याप उपन्यास जो है वो मनोहर श्याम जोशी का बहुत फेमस उपन्यास रहा है, वो अलग है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्याप 2 बार है। क्याप का मतलब होता है अजीब। ठीक है। जो अजीब सा बेढंगा सा होता है ना, तो क्याप कुमाऊनी में क्याप कहते हैं अजीब से। तो 2010 में ये प्रकाशित हुई थी रचना, मनोज उप्रेती की ये रचना है। ठीक है। और केवल क्याप पूछा जाए तो क्याप उपन्यास है मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए मुलुकिया यारो कलयुग देखो, मुलुकिया यारो कलयुग देखो, कि कह रहे हैं कि मुल्क के लोगों, दोस्तों, कलयुग को देखो। ठीक है। ये कृष्णानंद पांडे की रचना है। और अगली और लास्ट है धरती की पीड़, यानी कि धरती की पीड़ा। इसके रचनाकार हैं गोपाल दत्त भट्ट। तो दोस्तों जितनी मेरी रिसर्च है, और जो कुमाऊनी के ऐसे साहित्यकार थे जिनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन कुछ रचनाएं, कुछ 1-2 रचनाएं उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, तो ये वही कवि हैं या साहित्यकार हैं, तो जिनको जनपदीय साहित्य के अंतर्गत हम रख सकते हैं, या रखा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। देखिए इन रचनाओं को आप याद करिए, बार बार पढ़िए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कोई एक रचना जो है वो आपसे पेपर में पूछी जाए। ठीक है। तो जो गढ़वाली लोक साहित्य है जनपदीय साहित्य के अंदर, और जो कुमाऊनी लोक साहित्य है, उसको दोनों पर मैंने वीडियो बना दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ छूट जाता है इनसे, मैं बराबर आपकी मदद के लिए, आपकी मेरे प्रयास जारी हैं। मैं बराबर कोशिश कर रही हूँ कि उत्तराखंड का जितना भी साहित्य है, चाहे वो जनपदीय साहित्य है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, या कोई भी साहित्यकार है, उनको मैं ढूंढ के निकालूं और आपके लिए उन पे वीडियो बनाऊं, आपकी मदद करूं। तो मेरी पूरी कोशिश है। मैं
आपके साथ हूँ। तो आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं या आपके जो डाउट हैं उन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और फिर मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहें अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।